चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास के अंदर हमको क्या करना है देखना सब लोग। आ जाओ कॉपी लेके और साथ साथ नोट कर लेना, ठीक है, जितना कर पाओ। बाकी आज मैं तुमको ये पीडीएफ पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये मैं तुम लोगों को भेज देता हूँ, ठीक है, एक बार। तो अपन लोग का लास्ट टॉपिक रह गया आइसोमेरिज्म के अंदर, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ जीआई, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमर्स। तो आपको कैलकुलेशन करनी है कि कितने जीआई होंगे। जैसे एक सिस है तो उसका एक ट्रांस ही बनता है, बट अगर मैं बड़ा मॉलिक्यूल दे दूं तो उसमें फिर काफी सारे जीआई हो सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स पे। तो जितने ज्यादा स्टीरियो सेंटर्स होंगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज होंगी कि उतने ज्यादा कॉम्बिनेशन बने, और जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने ज्यादा जीआईस बनेंगे। ये मैं क्या बोलने जा रहा हूँ ये आपको भी 2-4 मिनट में समझ में आ जाएगा जब हम एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ जीआई जब हम करेंगे तो देखो, बार बार बना के देखने का और कितनी पॉसिबिलिटीज हैं ऐसे करने का कोई फायदा होता नहीं है। तो मैं आपको एक बेसिक से बच्चों वाले 2-4 फॉर्मूले दे दूंगा। उस फॉर्मूले को अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो अपना आंसर बिल्कुल सही आएगा। हमको केवल अपने आंसर से मतलब है और ज्यादा मतलब रहेगा नहीं, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, कैलकुलेशन करते हैं जीआई की। तो जीआई की कैलकुलेशन के अंदर अपने पास अपने पास दो तरीके आएंगे, ठीक है। ओपन स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करेंगे ओपन फॉर्म में, तो अपने पास, ठीक है, अपने पास दो तरीके आएंगे, ठीक है। अपने पास एक होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिसको आप अनसिमेट्रिकल बोलोगे, अनसिमेट्रिकल, ठीक है ना। और एक चेन आएगी जिसको आप सिमेट्रिकल बोलोगे, ठीक है। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल इन दो चीजों में आप लोगों को बांटना है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल का मतलब बस कुछ नहीं है कि अगर आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं और आप राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो आपको डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट मिले। अगर लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट से स्टार्ट करते हो और बीच तक बिल्कुल सेंटर पॉइंट तक जब तक वो मिलते नहीं है, सेम केमिकल एनवायरनमेंट दिखता है, तब तक हम उस कार्बन की चेन को सिमेट्रिकल बोलेंगे। अगर थोड़ा सा भी अलग दिखेगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको अनसिमेट्रिकल बोलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या आपको आवाज समझ में आ रही है? बोलो यार। तो यस सर। बेसिकली यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एंड्स होंगे, ठीक है, डिसिमिलर एंड्स होंगे, आप ऐसे भी बोल सकते हो, डिसिमिलर एंड्स होंगे, राइट। और यहाँ पे क्या रहेंगे, सिमिलर एंड्स रहेंगे, ठीक है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ अभी ओपन स्ट्रक्चर्स की। कैलकुलेशन ऑफ जीआई करनी है ओपन स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे मैं ओपन स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। वैसे इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज भी हैं। अब अगर मुझे नंबर ऑफ जीआईस कैलकुलेट करने होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ जीआई कैलकुलेट करने होंगे अनसिमेट्रिकल एंड्स के अंदर, तो अनसिमेट्रिकल एंड्स के अंदर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 की पावर n, और n होगा नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स। स्टीरियो सेंटर्स निकालने में आप लोगों को पहले भी सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीआई का फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे दो बनेंगे नंबर ऑफ जीआई के फॉर्मूले। एक केस बनेगा इवन वाला और एक केस बनेगा ऑड वाला। ये इवन और ऑड क्या है, अगर स्टीरियो सेंटर इवन है, अगर स्टीरियो सेंटर ऑड है तो क्या क्या बनेगा, ठीक है ना। अगर स्टीरियो सेंटर इवन है तो फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ जीआईस का 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1। अगर आपका फॉर्मूला बनता है ऑड वाला तो आपका फॉर्मूला बनेगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख लो, बस यही फर्क है कि यहाँ पे n/2-1 है और यहाँ पे ओवरऑल में -1/2 है, n-1/2 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे, इससे ज्यादा हम लोग को कुछ करना नहीं है। मैं सबसे पहले आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आगे बताऊंगा कि मैं क्या डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। इस टॉपिक को फटाफट फटाफट रैप अप करते हैं, फिर बढ़ जाएंगे हम लोग आगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मेरे पास मान लो ये आ गया CH3 आ गया, CH आ गया, डबल बॉन्ड CH आ गया, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, फिर ये लगा दिया CH3। आप मुझे देख के बताओ क्या यहाँ पे GI पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके पॉसिबल होंगे, आप ये बता सकते हो मुझे? चलो आप ये सब छोड़ो, इसमें जीआई पॉसिबल है, यस और नो का आंसर दो। प्रभजीत भाई बताओ, प्रभजीत जी, शौर्य जी बताओ, क्या इसमें जीआई होंगे, यस और नो? तो बोलो यार। सर होंगे। होंगे, होंगे।
होंगे जीआई, ठीक है, होंगे जीआई। कितने स्टीरियो सेंटर आपको दिख रहे हैं? यहाँ पे दो जगह पे टू। रिस्ट्रिक्शन मुझे दिख रही है, तो दोनों टर्मिनल पे डिफरेंट एटम्स होने चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये एक टर्मिनल हो गया, ये दूसरा हो गया बेसिकली। तो दो स्टीरियो सेंटर मुझे यहाँ पे नजर आ गए। क्या सभी को दो स्टीरियो सेंटर नजर आ गए? पहले ये बता दो, सारी पुरानी यस कंडीशंस लगाते हुए। अब आपको ये देखना है, आप लेफ्ट साइड से चलो, आप इस साइड से चलो, ठीक है ना, या राइट साइड से चलो या लेफ्ट साइड से चलो, और इस साइड को मूव करो। क्या आपको ये लग रहा है कि जैसे जैसे आप दोनों एंड से मूव कर रहे हो कि बिल्कुल सेम सेम एटम्स टच हो रहे हैं, बिल्कुल सेम सेम एटम्स आ रहे हैं? यस सर। CH3 के बाद CH आ गया, CH3 के बाद CH, CH के बाद डबल बॉन्ड CH, CH के बाद डबल बॉन्ड CH, और फिर ये जुड़ गए। तो इस टाइप की कहानी किसमें बनेगी? सिमेट्रिकल के केस में बनेगी। तो सिमेट्रिकल के केस में नंबर ऑफ जीआई कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला दिया था मैंने आपको? 2 की पावर n। 2 की पावर n, n क्या है? स्टीरियो सेंटर है। कितने स्टीरियो सेंटर हैं? दो। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 2। आंसर कैसे बनेगा? 4। ठीक है। तो यहाँ पे आप चार पॉसिबिलिटीज बना सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं ये मैंने कैसे किया होगा, तो आप देखो कि मैं अगर आपको ये कह रहा हूँ कि C1 C2 आप देख लो, तो जैसे देखो स्टीरियो सेंटर 1 और स्टीरियो सेंटर 2, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, अगर किसी को समझ में आती है तो। ये 1 कह लो और ये 2 कह लो, ठीक है। मान लो पहला स्टीरियो सेंटर सिस है, सिस बनाता है, मतलब सेम साइड हो जाएंगे बड़े वाले ग्रुप, ठीक है। और दूसरा स्टीरियो सेंटर भी क्या हो गया? सिस हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी एक हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी दूसरी पॉसिबिलिटी होगी ये ट्रांस हो और ये भी ट्रांस हो, दोनों जगह पे ट्रांस हो, ठीक है। फिर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे सिस हो और यहाँ पे ट्रांस हो। फिर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 1 2 डालने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने ऊपर डाल दिया है, तो ठीक है ना। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्टीरियो सेंटर 2 पे पहले ट्रांस और वहां पे सिस हो। तो ये आपस में क्या करेंगे, ये आपके चार जोड़े बन गए, ठीक है। 1 2 3 4, ये चार जोड़े किसके बन गए? स्टीरियो आइसोमर्स के जोड़े बन गए। पर आपको ये ऐसे निकाल निकाल के देखने की जरूरत है नहीं, तो आप डायरेक्ट ही करना, 2 की पावर n बना लेना, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वरना आप एक तरफ सिस बनाओ और एक तरफ ट्रांस बनाओ दूसरे स्टीरियो सेंटर पे, फिर इसी स्टीरियो सेंटर पे दोनों तरफ ट्रांस निकालने की कोशिश करो, फिर एक तरफ सिस एक तरफ ट्रांस, एक तरफ ट्रांस एक तरफ सिस, ठीक है। तो ये चार पॉसिबिलिटीज निकल करके आएंगी अगर आपका सिमेट्रिकल। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ यार, ये तो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ये तो अनसिमेट्रिकल का केस नहीं है, मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। आप ये देखो कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिकल के केस में हमारे पास जो फॉर्मूले बनेंगे वो ये बनेंगे, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको अनसिमेट्रिकल का केस समझा दिया, और अनसिमेट्रिकल के केस में ये वाली सारी कहानी होगी। तो आप एक काम करो ना, यहाँ पे अगर मैंने एग्जाम्पल दिया ही है आप लोगों को, तो मैं क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकते हैं हम? यहाँ पे C2H5 कर सकते हैं। भाई तुम साथ में हो या चले गए हो? पहले तो ये बताओ, सभी बने हुए हो ना साथ में? सर है। C2H5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे C2H5 कर दूं, तो अब ये केस किसका बन जाएगा? ये बन जाएगा अनसिमेट्रिकल का केस, ठीक है। अनसिमेट्रिकल में ये वाला ग्रुप डिफरेंट है और ये वाला ग्रुप जो है वो भी क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर चार पॉसिबिलिटी आप बना करके चेक करो, तो फिर ये निकल के आएगी, ठीक है। ये अनसिमेट्रिकल के केस में निकल के आएगी, और अनसिमेट्रिकल के केस में जो फॉर्मूला था वो 2 की पावर n था, ठीक है। थोड़ा सा फ्लो फ्लो में अपन ने जल्दी मचा दी थी, ठीक है। पर आप ध्यान से देख लो एक बार, सिमेट्रिकल के केस के अंदर हम लोगों ने n को इवन बोला है और n को ऑड बोला है। सिमेट्रिकल के केस दो तरीके के हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल का केवल एक ही केस है। तो मैंने जो पहला एग्जांपल बनाया इसको मैंने अनसिमेट्रिकल में चेंज कर दिया, स्टीरियो सेंटर यहाँ पे अभी भी दो हैं। अब इसके जो टोटल नंबर ऑफ बनेंगे वो बनेंगे 4, और वो 4 पॉसिबिलिटीज आएंगी कुछ इस तरीके से। अगर सेम हो जाता, सिमिलर हो जाता, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं आ पाती। फिर उसमें क्या होता कि एक पॉसिबिलिटी के चलते और दूसरी पॉसिबिलिटी वो बिल्कुल सेम सेम ही लगती। कौन से वाली सेम लगती? इन दोनों में से एक सेम ही लगती है दोनों, ठीक है।
एक तरफ सिस, एक तरफ ट्रांस, एक तरफ ट्रांस, एक तरफ सिस, इस तरफ बना लो चाहे उस तरफ बना लो, बात तो एक ही है क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो वो वाली कहानी जो होगा वो उसमें एक आधा आंसर कम आएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों का अगला, ठीक है। अगला एग्जांपल अगर मैं लूंगा आप लोगों के लिए तो आप ये कुछ इस तरीके से बनाओ कि इसको, चलो ये बताना, ठीक है। यहाँ पे C2H5 कर दो, यहाँ पे CH3 कर दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो, डबल बॉन्ड कर दो, डबल बॉन्ड कर दो, ठीक है भाई। ये कुछ इस तरीके से कर लो आप लोग। हाँ मुझे बताओ कि ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। चलो मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। 2 कार्बन ले लेता हूँ, आप बताओ ये सिमेट्रिकल का केस है या अनसिमेट्रिकल का केस है, पहले ये बता दो। अब बोलो भाई, दक्ष बता भाई। अरे सिमेट्रिकल कंफ्यूज और मत होना, ठीक है। ये सिमेट्रिकल का केस है कि अनसिमेट्रिकल का केस है। देखो यहाँ पे पहली बात तो जीआई एग्जिस्ट करेगी क्योंकि ये डबल बॉन्ड मेरे को नजर आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, मैंने देखा कि यहाँ से मैं अगर स्टार्ट करता हूँ और मेरे को यहाँ से इस टर्मिनल से स्टार्ट करता हूँ तो इस टर्मिनल पे दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है और इधर कोई ऐसा कुछ है नहीं, तो ये जो केस है वो अनसिमेट्रिकल का है। अनसिमेट्रिकल के केस के अंदर जो फॉर्मूला बनता है वो 2 की पावर n बनता है और n होते हैं नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ पे तीनों स्टीरियो सेंटर जो होंगे वो काउंट होंगे और यहाँ पे आंसर बनेगा 2 की पावर 3, तो आपका आंसर बन जाएगा 3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज सो सिंपल यार। आपको कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि ये सिमेट्रिकल का केस है अनसिमेट्रिकल का केस है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे आपको जो केस आएगा वो अनसिमेट्रिकल का ही आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले तो ये बता दो। यस सर। ठीक है आगे बढ़ जाएं। सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। सिंपल से फॉर्मूले दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा सिंपल से फॉर्मूले, ठीक है। अब आप करो नेक्स्ट वाला, ठीक है। ये 10 कार्बन की चेन बना दी है मैंने, ठीक है। ठीक है, और ये स्टीरियो सेंटर ले लिए मैंने। अब आप मुझे देख के बताओ क्या ये सिमेट्रिकल वाला केस है अनसिमेट्रिकल वाला केस है? पहले तो ये देख लो। सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल वाला केस है क्योंकि यहाँ से अगर चल रहे हो इस साइड पे तो सेम सिमेट्रिकल। सेम ग्रुप टकरा रहे हैं, यहाँ से चल रहे हो तो सेम सेम, सारा केमिकल एनवायरनमेंट 20 तक आने में सेम है। अब आप बताओ कितने स्टीरियो सेंटर यहाँ पे हो गए। स्टीरियो सेंटर देखने की ट्रिक मैं आपको सिखा चुका हूँ तो अब मैं बार बार बना के दिखाऊंगा नहीं। और दूसरी बात, मैंने इसमें 4। हाइड्रोजन दिखाए भी नहीं है, तो आपको हाइड्रोजन बनाने हैं तभी आप देख पाओगे, राइट। तो कुल मिला के यहाँ पे 4 स्टीरियो सेंटर है, पर ये केस किसका हो गया? सिमेट्रिकल का हो गया। सिमेट्रिकल में कितने स्टीरियो सेंटर का अलग केस है? इवन वाला केस है। तो पहले कौन सा बनाया था? इवन वाला केस बनाया था। इवन वाले केस का फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 - 1, यही था फॉर्मूला। देख लो एक बार पीछे, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 - 1। तो ये फॉर्मूले को अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो क्या करोगे? सर 10 आंसर आ रहा है। हाँ, कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का पहले बताओ भाई। 10। 10 आंसर आ रहा है। 2 की पावर 4 - 1 प्लस 2 की पावर 4/2 - 1, ये कितना हो गया? 2 की पावर 4 - 1 3 प्लस 2 की पावर 2 - 1 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 8 प्लस 2, आप लोगों का 10 आंसर आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो यार। ये सिंपल सिंपल से यस। क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को, आपने करने हैं। अब मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ फिर हम बिल्कुल एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हम अपनी असली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बिल्कुल ही गहराई में एंटर मारने वाले हैं। ये जो टॉपिक्स थे ये थोड़े हेल्प करने के लिए होते हैं, आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीच बीच में लगेंगे तो आपको थोड़ी हेल्प वहां पे मिलेगी, बट अब आपको असली चीजें सीखने को मिलेगी अभी से थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो इसके बस मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ फिर इस टॉपिक को रैप अप कर रहे हैं। इस टॉपिक में बस इतना ही करेंगे और नहीं करेंगे, आपने ये बताना है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो आपने मुझे बताना है। इसका आंसर बता दो बस, अब आप सीधा सीधा, है ना। ये लो, इसका आंसर बता दो। पहले तो ये बता दो कि इसमें स्टीरियो सेंटर हैं कितने। हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर्स आर देयर इन दिस मॉलिक्यूल? सुनीता बता भाई, कितने स्टीरियो सेंटर नजर आ रहे हैं?
सर 3 3 स्टीरियो सेंटर नजर आ रहे हैं, पक्की बात हो गई, देख ले ढंग से। अनमोल बता भाई, सर 4 4 आ रहे हैं। यस अनमोल, सर अनमोल बता भाई कितने स्टीरियो सेंटर नजर आ रहे हैं। देखो, एक रहा, ये रहा दूसरा, ठीक है। रिंग वाला अंदर वाला काउंट नहीं करना, ये वाला भी काउंट नहीं करना, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग कम होती है, छोटे मेंबर की रिंग होती है, इसमें डबल बॉन्ड काउंट नहीं होता है, ऐसा मैंने आपको सिखा रखा है। अब इस कार्बन पे हाइड्रोजन है और एक ये पूरा ग्रुप है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, पूरा ग्रुप है, तो रिंग की वजह से तो है, बट रिंग में डबल बॉन्ड की वजह से नहीं है। तो एक ये स्टीरियो सेंटर जो हो जाएगा वो काउंट हो जाएगा, और फिर एक ये स्टीरियो सेंटर जो हो जाएगा वो काउंट हो जाएगा। तो टोटल कितने स्टीरियो सेंटर हैं? 4। अब क्या सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? तो आपको देख के लग रहा है कि अनसिमेट्रिकल है, बोलो यार। एंड से सर देखना चालू अनसिमेट्रिकल करो, यहाँ से देखना इस साइड पे चालू करो, तो आपको दिखेगा कि पहले स्टेप पे ये अनसिमेट्रिकल हो चुका है। अगर ये अनसिमेट्रिकल हो चुका है तो आंसर बिल्कुल सेम होता है, 2 की पावर n 2 की पावर 4। आंसर बताओ कितना बन गया? 16। ओके। 16 एक लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा ये भी ट्रिकी सा दूंगा ताकि आप लोगों को पता लगे कि पुरानी क्लास भी पढ़नी होती है, सही है। चलो बता दो कितने स्टीरियो सेंटर हैं यहाँ पे। ये क्यूमुलिन्स का केस है, यस और नो बताओ भाई। यस सर और ये कौन सा क्यूमुलिन है? ऑड वाला है, तो ऑड वाले में हम स्टीरियो सेंटर यस काउंट सर कर लेते हैं, तो एक ये स्टीरियो सेंटर हो गया, एक ये स्टीरियो सेंटर हो गया। सर 3 बेटा 3 नहीं है, ये वाला स्टीरियो सेंटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में डबल बॉन्ड और कार्बन पे H2 होंगे, एक टर्मिनल पर 2 सेम हो जाते हैं, तो ये काउंट नहीं करना, ठीक है। तो ये ओके अनसिमेट्रिकल सर का केस था, और यहाँ पे 2 स्टीरियो सेंटर थे, 2 की पावर 2 थी, आंसर आपका 4 था। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? पहले ये बता दो। शौर्य, यस सर प्रभजीत, पारस, बोलो भाई। शौर्य महाराज बैठे हो तो बोलो यार। ठीक है, अभिषेक समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? बोलो यार, तुम गए किधर हो? मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रही।